संसार में विशेष रूप से भारतवर्ष में जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उन सब में श्रेष्ठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। पूरे वर्ल्ड में जितना काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है वो किसी ने भी नहीं किया है। हमें अमेरिका पूछता भी नहीं था। ट्रंप वगैरह जो वर्तमान में है वो कितने पूछ रहे हैं। हमारी 12,000 वर्ग मील पर कब्जा कर लिया था चीन ने। आज देखिए हमारी ताकत, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, हमारा कश्मीर पाकिस्तान ने सन 1948 में हमारा चौथाई भाग कब्जे में कर लिया था और सरदार पटेल उसको लेना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू ने रोक दिया था। उन्होंने कहा था हम तो शांतिवादी हैं, हम इस मामले को यूएनओ में ले जाएंगे। इतनी जानकारियां आपको हैं? यस आई नो, आई रीड न्यूज़पेपर डेली। ना का अखिलेश यादव एंड अदर पार्टीज और गठबंधन पार्टीज कैन नॉट विन, दे विल be defeated by the public. Thank you. I give you best my wishes. You came here and knew our opinions. राम सुनाई दे रहा मतलब? दादा ये बताइए योगी मुख्यमंत्री हैं? योगी सही है? Yes. सही है। हिंदी में बताओ ना। मैं जानता हूँ कि अब तक संसार में विशेष रूप से भारतवर्ष में जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उन सब में श्रेष्ठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और इनकी पार्टी भाजपा संसार में सब जितनी भी पार्टी हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ पार्टी है। देखिए हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में जितना काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है वो किसी ने भी नहीं किया है। हमें अमेरिका जो बहुत बड़ा देश है वो पूछता भी नहीं था। और देखिए आपने ट्रंप वगैरह और अब जो वर्तमान में है वो कितने पूछ रहे हैं। और देखिए सन 1961-62 में हिंदुस्तान पर हमारी 12,000 वर्ग मील पर कब्जा कर लिया था चीन ने। और आज देखिए हमारी ताकत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ताकत है। भाजपा ऐसी ताकत है उसने दुनिया को दिखा दिया है कि हिंदुस्तान कितना ताकतवर है। मोदी ने वो काम करके दिखाया है जो किसी भी पार्टी नहीं किया है। हमारे बड़े बड़े नेता किसी दबाव में या किसी मजबूरी में रहे हैं। विशेष रूप से महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने हमारा कश्मीर जो पाकिस्तान ने सन 1948 में हमारा चौथाई भाग कब्जे में कर लिया था और सरदार पटेल उसको लेना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू ने रोक दिया था, मना कर दिया था नेहरू ने। उन्होंने कहा था हम तो शांतिवादी हैं, हम इस मामले को यूएनओ में ले जाएंगे और कोई आप कुछ कार्रवाई न करे। देखिए वो यूएनओ में लटकता रहा लेकिन मोदी ने वो काम करके दिखाया है जो किसी ने नहीं किया। कश्मीर पर पूरा कब्जा कर लिया, 370 धारा हटा दी, 35 जो थी वो हटा दी। और देखिए 400 साल हमारा
जो अयोध्या में राम मंदिर है उस पर आज ताइयों ने कब्जा कर लिया था, उसको ढा दिया था। हमारा ही तो था वो। और नीचे जब खुदाई हुई हमारे अवशेष मिले, प्रमाण मिले हैं कि ये तो हिंदुओं का ही था, हिंदुस्तान का ही था। आज ताइयों ने कब्जा किया, हमारे सोमनाथ मंदिर पर किया, बनारस में, काशी में तोड़ फोड़ की, विश्वनाथ मंदिर में। तो हमने हर जाति को, हर मजहब को पनाह दिया, लेकिन हम पर अटैक किया। और मोदी ने 400 साल में वो काम करके दिखाया है कि ये अयोध्या मंदिर का पुनः निर्माण हो रहा है। आप सब देख रहे हैं, हमारी ताकत देख रहे हैं, दुनिया देख रही है आज। तो मैं ये कहूँगा कि वोट जो देनी है तो भाजपा को ही देनी है। ये हिंदुस्तान की पार्टी है, ये कोई फिरका परस्त पार्टी नहीं है। ये सबसे बड़ी पार्टी है, इसको वोट दीजिए। अगर हिंदुस्तान में हमारा पूर्ण प्राचीन संस्कृति, सनातन धर्म, हमारे जो आजकल के जवान हैं इनको बढ़ाना है, कुछ करना है, संसार में हमें चमत्कार दिखाना है, तो भाजपा को वोट दीजिए, दिल खोल के वोट दीजिए। ये भाजपा पार्टी सबकी पार्टी है, ये किसी एक की पार्टी नहीं है। ये सबका ख्याल रखती है, सबको फ़ायदा पहुंचाती है। मैं यही कहूँगा, बार बार कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अभी हम यहाँ पे लोगों से बात कर रहे थे, दादा बुजुर्ग हैं, यहाँ देख कर आए आप कि यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आप यहाँ चले आए खुद? अच्छा दादा, कितनी उम्र होगी आपकी दादा? सर, आई एम 84 years old. और इतनी जानकारियाँ आपको हैं? Yes, I know. I read newspaper daily. I have been librarian in SD Inter College, Muzaffarnagar from 1958 to 1998. 40 years. आपको ये प्रेरणा है लोग युवाओं के लिए? I have been librarian in SD Inter College, Muzaffarnagar. I read many books and I read daily newspapers and other books. अखिलेश यादव चुनाव में जिन्ना का जिक्र कर रहे हैं, जिन्ना का। Akhilesh Yadav and other parties or Gathbandhan parties cannot win. They will be defeated by the public. और वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं योगी जी, कैसे व्यक्तित्व हैं, आपको कैसे दिखते हैं उनमें? वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी जी is the best man, best part of India, best man. He must be given support. दोस्तों देखने वाली बात है कि 84 ईयर ओल्ड, 84 साल के बुजुर्ग हैं, इंटर कॉलेज की नौकरी छोड़ने के बाद यहाँ पे युवाओं के बीच में आके लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। ठंड का मौसम है, फिर भी लगभग 10 मिनट से ये बोल रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार किसकी आनी ज़रूरी है। मैं आज तक लगभग मुझे 2 महीने चुनाव कवर करते हो गए और 15 जिलों में मैं गया। ऐसे व्यक्तित्व मुझे पहली बार मिले हैं जिनके पास नॉलेज है, समझदारी है और 84 साल की उम्र में ये लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो वोट है कितना महत्वपूर्ण है। इन्होंने नेहरू का भी जिक्र किया और वल्लभ भाई पटेल का भी जिक्र किया कि क्या देन थी जो कश्मीर मुद्दा आज तक चला आ रहा है। ऐसे व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूं दादा, जेटी न्यूज़ की तरफ से। और मैं चाहता हूं ये वीडियो आप शेयर करिए, क्योंकि 84 साल का बुजुर्ग अगर आपके सामने खड़े होकर बोल सकता है तो आप युवाओं को बोलने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। आगे भी दादा कुछ और कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी और योगी की जोड़ी जो है, They are the best man. They are the best man. They are the supporters, helpers of India, of world, of every man. They have not favor of anybody. They do good things.
I bless, I thank you, I give you best my wishes. You came here and knew our opinions. Thank you. You party. थैंक यू सो मच दया, आप जैसे व्यक्तित्व हमें मिले। दोस्तों, ये प्रधानमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को लेके इनका जो भरोसा है, ये कहीं ना कहीं युवाओं को प्रेरणा देगा। और ये मुझे भी, जो हम यहाँ पे आए हैं, ये हमें भी धन्यवाद कह रहे हैं कि आपने हमारी ओपिनियन ली, हमारी राय ली, आप यहाँ आए। हम भी इनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व मिलना बहुत बड़ी बात है। आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत प्रणाम दादा।